नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट प्रथम है, 100 प्रश्न पूरे हैं, पूरे सिलेबस से हैं। ये सुविधा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी कि पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चन कराए जाएं। और ये प्रीवियस ईयर है जिसमें 100 क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपके सिलेक्शन की क्लास मिलती है। क्या सिलेक्शन की क्लास, एजीटीए बनाने का कार्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 बढ़ते हैं, देख लीजिए। लिखा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत मेरे बच्चों बी सही है, अक्टूबर 2 अक्टूबर 1953 को की गई। कब? 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। लिखा है विश्व खाद्य दिवस 2, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है कि मेरे बच्चों विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को मेरे बच्चों मनाया जाता है। इतना आप लोग जो है ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। लिखा है किसान किसान सूचना केंद्र की दूरभाषा संख्या क्या है। कि तो किसान सूचना केंद्र की दूरभाषा संख्या है आपकी 1551। कितनी? 1551। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रसार शिक्षा शब्द, क्या? प्रसार शिक्षा शब्द जो है, प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहां प्रयोग हुआ था। तो प्रसार शिक्षा शब्द मेरे बच्चों भारत में हुआ था, कि जापान में हुआ था, कि आपका यूके में हुआ था, कि आपका चीन में हुआ था। जल्दी से बताइए। तो ये हुआ था मेरे बच्चों यूके में। कहां? यूके में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन संख्या 5 मेरे बच्चों। तो ये सी सुब्रमण्यम का आप नाम सुने होंगे, सी सुब्रमण्यम। इनको जो है कृषि में योगदान के लिए भारत रत्न प्राप्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 नंबर, देख लीजिए कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी पुस्तक है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी पुस्तक है। विल्सन गैलप, जेपी लेगन, या इजरडेल, या ओपी गौतम। जल्दी बताइए 6 नंबर मेरे बच्चों। तो इजरडेल, इजरडेल का नाम आप सुने होंगे। इजरडेल की ये पुस्तक है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान की शुरुआत कब की गई। तो 1942-43 में की गई अधिक अन्न उपजाऊ की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, सारे प्रीवियस ईयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डीडब्ल्यूसीआरए, डीडब्ल्यूसीआरए कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया था किसको। महिलाओं को, बच्चों को। तो इसमें महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया था। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। लिखा है कि जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो क्या होता है। कुल उत्पादन शून्य होता है तो क्या होता है। सीमांत उत्पादन होगा, अधिकतम होगा। औसत उत्पादन शून्य होगा, औसत उत्पादन अधिकतम होगा। औसत और सीमांत उत्पादन दोनों शून्य होंगे मेरे बच्चों 9 नंबर। ठीक है, तो जो औसत औसत और सीमांत उत्पादन दोनों इसमें शून्य होंगे, इसका डी नंबर सही है। ठीक है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या होता है। तो कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ती हुई दर से आपका बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, 11 क्या कहता है, इसको भी आप लोग देख लो। ठीक है, चलिए 11 क्या कहता है, इसको आप लोग देख लो। इनमें से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं है। तो देखिए प्रक्षेत्र प्रबंधन का, फार्म मैनेजमेंट का साधन नहीं है। तो ये आपका सी राइट आंसर होगा, उत्पादन एवं लागत फलन। क्या? उत्पादन एवं लागत फलन। आगे बढ़ते हैं।
देखिए 12 नंबर, 12 नंबर क्या कहता है, देख लो। प्रक्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण अचल व्यय क्या है? तो इसका आंसर है आपका बी, भूमि किराया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से संदर्भित होता है? तो वैकल्पिक लागत जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से संबोधित संदर्भित होता है। 14 नंबर की बात करेंगे, देख लो। 14 नंबर क्या कहता है? जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसका? जनसंख्या, मेरे बच्चों, जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो माल्थस का नाम आप लोग जानते होंगे। तो माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। विभिन्न फसलों को एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्रॉपिंग पैटर्न दर्शाता है। सी वाला इसका ऑप्शन आपका राइट है, फसल स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देख लीजिए, लिखा है 16 नंबर, ठीक है, कि अधिशेष विपणन, क्या अधिशेष मार्केटेबल सरप्लस क्या है? तो ये अधिशेष विपणन है मेरे बच्चों, कुल उत्पादन माइनस कुल परिवार आवश्यकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद गुलाब किसकी प्रजाति है? तो तुषार की प्रजाति है। किसकी? तुषार। तुषार। सफेद गिरवी प्रभावित करती है, देखिए व्हाइट ट्रस्ट, सफेद गिरवी प्रभावित करती है किसको? सरसों को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर क्या कहता है, देख लो। गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? तो बोरान की कमी के कारण होता है। किसके कारण? बोरान की कमी के कारण। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं विकास केंद्र कहां है? अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं विकास केंद्र मेरे बच्चों कहां है? मैक्सिको में है। मैक्सिको में। लिखा है डेपोग एक विधि है। तो डेपोग एक विधि होती है, पौधे उगाने की विधि होती है। इसका आंसर आपका बी सही है। 22 नंबर क्या पूछा गया है, इसको भी देख लो। लिखा गया है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना मेरे बच्चों जो है, देखिए कब की गई थी? इसका भी आंसर देखिए मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 1968 में, या 65 या 69 या 1960, 65 में खाद्य निगम की स्थापना 1965 में। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया किसके द्वारा? तो डोनाल्ड द्वारा जो है ये हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द को जो है दिया गया। लिखा है कौन सा पॉली इम्ब्रियानिक फल है? पॉली इम्ब्रियानिक फल है तो आप कहोगे आम। क्या कहोगे? आम। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा है निम्न में से मक्के में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है, क्या है? दुग्धावस्था है। क्या है मेरे बच्चों? दुग्धा अवस्था है। चलिए आगे देखिए, लिखा है राजस्थान में कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान में मेरे बच्चों कृषि भूमि का क्षेत्रफल है 20 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 20 मिलियन हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में निम्न कृषि जलवायु खंडों में विभक्त है, क्या? कितने जलवायु? निम्न कृषि जलवायु खंडों में विभक्त है, कितने? 15। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इम्फाल में स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं, इसके सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं। आगे देखिए, लिखा है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कृषि जलवायु क्षेत्र में है, किसमें है? शुष्क पश्चिम मैदान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान मेरे बच्चों हैदराबाद में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर की बात करते हैं, देख लो। ये क्या कहता है? लिखा है बरानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपाइरेशन होता है। वर्षा से अधिक, वर्षा से कम, तापमान से ज्यादा, वर्षा के बराबर। तो ये होता है मेरे बच्चों वर्षा से अधिक। ये मेरे बच्चों होता है वर्षा से अधिक। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है।
750 से 1150 मिमी वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? C306। असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की जो उपयुक्त प्रजाति है वो है C306। देखिए आगे देखिए, एक सेकेंड। लिखा है कि गेहूं के प्लांट, देख लो, गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा किसने दी? तो दी थी सीएम डोनाल्ड ने। सीएम डोनाल्ड ने गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा दी थी। लिखा है अनुवांशिकी जेनेटिक शब्द को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? बेटसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा। स्ट्रोमा और ग्रेना में क्या पाए जाते हैं? तो स्ट्रोमा और ग्रेना में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। आगे देखिए, लिखा है कि केंद्रक भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 39। क्वेश्चन संख्या 39 क्या कहता है? परंपरागत फसलों में अंतः प्रजनन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है मेरे बच्चों? अंतः प्रजनन बढ़ाता है। ठीक है, संयुग्मता, विषम युग्मता, समष्टि औसत या बहुगुणिता? तो इसका आंसर है समयुग्मजता। प्योर लाइन विद प्रजनन के लिए होता है। प्योर लाइन विद प्रजनन के लिए होता है। कौन सा? इसमें गेहूं। आगे बढ़ते हैं। साइसर, साइसर शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, किरोस से। किस ग्रीक शब्द से? किरोस से लिया गया है। गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स ज्ञात करता है दाने की कठोरता। क्या ज्ञात करता है? दाने की कठोरता को ज्ञात करता है। आगे देखिए, लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि थियोसिंटे पूर्वज माना गया किसका? मक्के का। दो पंक्ति वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? हार्डियम डिस्टिकन। हार्डियम डिस्टिकन नाम है। दो पंक्ति वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? हार्डियम डिस्टिकम नाम है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर। राजस्थान में देर से बुआई के लिए गेहूं की संस्तुत प्रजाति कौन सी है? तो राज 3765 ये गेहूं की संस्तुत प्रजाति है जो देर से बोया जाता है। आगे देखिए, किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान राज्य में बाजरे का मेरे बच्चों सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी है? तो तिल है। शक्ति किसकी प्रजाति है? शक्ति मेरे बच्चों मक्का की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मक्का की प्रजाति है। क्वेश्चन संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। लिखा है कौन सा? प्रश्न देखिए, लिखा है कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है? कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है? तो सिलिकॉन जो होता है वो धान के लिए लाभकारी तत्वों में आता है। निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है? तो मेरे बच्चों ये है आंसर इसका, म्यूरिएट ऑफ पोटास का उत्पादन भारत में नहीं होता है। बाकी यूरिया, जिंक सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन भारत में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। पौधों में पोषक तत्वों को अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पौधों में पोषक तत्वों को अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डी.आई. आर्नन ने प्रतिपादित किया। डी.आई. आर्नन ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है? तो जो नाइट्रोबैक्टर होता है
मेरे बच्चों वो NO2 को NO3 में बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है कि एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 82% नत्रजन पाया जाता है। आगे देखिए, VAM VAM किसका अवशोषण बढ़ाता है? तो VAM फास्फोरस का अवशोषण बढ़ाता है। ये उपरोक्त सभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति है जया। कौन सी है? जया है, प्रथम प्रजाति जया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या क्या कहता है? कॉपर की कमी से क्या होता है? तो कॉपर की कमी से बाजरा में इरगट बीमारी हो जाती है। 57 नंबर, कार्बनिक मृदा में भार के आधार पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। क्या होती है? आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या कम होती है 20%, कम होती है 10%, कम होती है 15% या 5%। तो इसका आंसर मेरे बच्चों है 5%। क्या है? 5%। ठीक है, लवड़ी मृदा, क्या कहते हैं? लवड़ी मृदा का पीएच कितना होता है? तो लवड़ी मृदा का पीएच जो है ये 8.5 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ज्यादा मृदा जल के बीच उपलब्धता, मृदा जल के बीच उपलब्धता मेरे बच्चों ये जो है 1/3 - 15 ATM के बराबर होता है। ठीक, 60 नंबर क्या कहता है? लिखा है, मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? इडैफोलॉजी कहते हैं। मृदा क्ले के कणों का आकार कितना होता है? कम होता है, 0.002 मिमी होता है। निम्न में कौन सा खनिज सबसे अधिक प्रतिरोधी है? तो क्वार्ट्ज जो है सबसे अधिक प्रतिरोधी है। आगे बढ़ते हैं, देखो, अम्लीय अम्लीय सल्फेट मृदाएं पाई जाती हैं, समुद्र के किनारे क्षेत्र में पाई जाती हैं। इंटीसॉल मृदा का मुख्य गुण है नवनिर्मित। क्या है? नवनिर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मृदा का सीधा कटाव जिसमें विभिन्न सतह होती है। मृदा का सीधा कटाव जिसमें विभिन्न सतह होती है जाना जाता है मृदा उच्छेद के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 66 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? 66 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम मेरे बच्चों, इसका आंसर सही है बी। ठीक है, क्या मेरे बच्चों सही है इसका आंसर? बी। रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया है। क्या है? सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। राजस्थान में कौन सी गिरवी गेहूं में पाई जाती है? तो पीली गिरवी जो है ये गेहूं में पाई जाती है। रोपैलोसिफम रोपैलोसिफम मेडिस एफिड प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? मक्का को। आगे देखिए, 69 में, धान का पुष्प गुच्छ होता है। क्या होता है? पैनिकल होता है। इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम है टिटिकम डाइकोकम। टिटिकम डाइकोकम ये इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम है। राजस्थान में तिल के लिए एनपीके की संस्तुति मात्रा है 20 NP और K। ठीक है, ये है राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताने की आवश्यकता नहीं है, पंतनगर मेरठ में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है मेरे बच्चों भरतपुर में। ठीक है, RTM 35 किसकी प्रजाति है? तारामीरा की ये प्रजाति है। 75 नंबर, बेर का शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो बेर की जो शीघ्र पकने वाली प्रजाति है वो है सेब। क्या है? सेब। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर, देखिए, लिखा है, आम की किस प्रजाति में स्पांजी उतक पाए जाते हैं?
यस। आम की किस प्रजाति में स्पॉन्जी ऊतक पाए जाते हैं? तो अल्फांसो जो आम की प्रजाति होती है उसमें स्पॉन्जो ऊतक पाए जाते हैं। केली में बंची टॉप एक क्या है? केली में बंची टॉप मेरे बच्चों एक विषाणु जनित रोग है। एप्पल किस फल की प्रजाति है? तो एप्पल एक अमरूद की प्रजाति है। आप एप्पल में सेब को ना लगा देना। ओके, आगे देखो, लिखा है 79 नंबर, आलू की ब्लैक हर्ट बीमारी। आलू की ब्लैक हर्ट बीमारी किसकी कमी से होती है? तो O2 की कमी से होती है। आम में फल गिराव रोकने के लिए 2,4-D की संस्तुत सांद्रता कितनी है? तो इसकी है कम 20 ppm। आगे बढ़ते हैं, गुलकंद एक मिश्रण किसका है? मेरे बच्चों, गुलकंद एक मिश्रण किसका है? ये मेरे बच्चों बी वाला राइट आंसर है, गुलाब के पेटल्स और चीनी का मिश्रण है। चुकंदर में परागण किसके द्वारा होता है? तो चुकंदर में परागण हवा के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 83 की बात करते हैं, लिखा है सब्जी जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है वो तरबूज है। क्या है? वो तरबूज है। रोज मिक्स क्या है? रोज मिक्स एक मेरे बच्चों उर्वरक है। क्या है? उर्वरक है। 85 नंबर पे आते हैं, देख लो, पचासी नंबर, लिखा है कि अमरूद की सूखा रोग, लिखा है अमरूद की सूखा रोग अवरोधी प्रजाति कौन सी है? तो इलाहाबाद सफेदा, रेड प्लेक्स, सरदार अमरूद या एप्पल अमरूद। भाई देखो क्वेश्चन क्या है, सूखा रोग अवरोधी प्रजाति है अमरूद की कौन सी? सरदार अमरूद। राजस्थान में चयनित बेर की प्रजाति उमरान किस राज्य में उगाई जाती है? तो तमिलनाडु में उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, गार्डन गार्डन फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गार्डन फ्लावर पुस्तक जो है वी स्वरूप के द्वारा लिखी गई। ठीक। चट्टानों का व्यवस्थापन मुख्य विशेषता है जापानी बगीचों की। ठीक। अखरोट का मूल स्थान मेरे बच्चों है पश्चिमी पर्सिया। क्या है? पश्चिमी पर्सिया। आगे देखते हैं नंबर 90 नंबर, लिखा है निम्न में से कौन सा एक संपर्की शाकनाशी है? तो पैराक्वाट एक जो है मेरे बच्चों संपर्की शाकनाशी है। आगे देखिए 91, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों, देख लीजिए, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी मेरे बच्चों मेटसल्फ्यूरान है। गेहूं का अवांछित खरपतवार कौन है? तो गेहूं का अवांछित खरपतवार है कनकनुलस अवेरेंसिस। ठीक है, आगे बढ़ते 93 नंबर पे, देख लीजिए कौन सा कवकी शाकनाशी है? तो डिवाइन, डिवाइन एक क्या है? शाकनाशी है। चलिए 94 पे आ गए हम। देखिए तुरंत क्वेश्चनों का आंसर मिल रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में मेरे बच्चों पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए इसका आंसर आपको तुरंत दिया जा रहा है। चलिए, नियोचेटिना ब्रुची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? तो मेरे बच्चों ये है आपका सी सही, आइकोरिनिया क्रेसिप्स। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र मेरे बच्चों जबलपुर में है। कौन सा कौन सा C4 खरपतवार खरपतवार है? कौन सा C4 खरपतवार है? तो इसमें C4 जो है मेरे बच्चों खरपतवार है साई घास। क्या है मेरे बच्चों? साई घास है। खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है? तो मैक्सिकन पॉपी की मिलावट की जाती है। 98 नंबर की बात करेंगे, बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी कौन है? फ्लूक्लोरोलीन है। कौन? फ्लूक्लोरोलीन है। विधि प्रदर्शन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की अवधारणा किसने दी? तो S.A. नैप के द्वारा दी गई। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर, लिखा है मेरे बच्चों 100 TRV प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत की गई? तो राजस्थान राज्य में शुरुआत की गई।
ये इसके 100 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट है, आए हुए प्रश्न है। एक बार आपको पढ़ना है, बस निकल जाना है। ठीक है, डेली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे बच्चों। अगर आपको विजय पथ 3.0 अगर आपको चाहिए, ठीक है, विजय पथ 3.0, ठीक, अगर आपको विजय पथ 3.0 में प्रवेश लेना है, 999 मेरे बच्चों फीस है इस समय। कितनी? 999। आपको क्या करना है, ऐप पर स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद विजय पथ 3.0 पर आपको जाना है। इसमें बहुत, ये सोच लीजिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इस समय बहुत ऑफर में चल रहा है, फिर आप मत कहना, ठीक है। तो जाइए कोर्स ज्वाइन करिए अगर आपको एजीटीए में सिलेक्शन लेना है दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।